एक्स्ट्रा खिलाड़ी है जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर हम 12th मैन भी कह सकते हैं उन्होंने जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति देनी है। हेलो, पिंटू वाइल्ड हंटर्स, इस टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर अब तक कमेंट्री बॉक्स में नहीं आया है। कृपया जल्द से जल्द आपने अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स की दिशा में भेजना है। पिंटू वाइल्ड हंटर्स की टीम से कोई भी एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आ जाए। तो देखिए, विकास और कुणाल की जोड़ी सलामी जोड़ी रहेगी इस मैच में, जो कि मैदान पर मौजूद है। विकास जो कि स्ट्राइक पर मौजूद है, कुणाल उनका साथ दे रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से, और गणेश सर जो कि गेंदबाजी की शुरुआत करने वाले हैं। तो एक की जर्सी नंबर है 07 और दूसरे का है 7। तो देखते हैं कि ये दोनों ही 7-7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी क्या 77 रनों की पार्टनरशिप या फिर उससे अधिक रनों की पार्टनरशिप कर पाते हैं। आशा तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल के साथ हुई है शुरुआत। यह पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, उसी का फायदा ऑफ स्टंप के बाहर से करने की कोशिश, और देखिए किस तरह से पॉइंट की दिशा में ये पहली बाउंड्री लपेटते हुए विकास के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री, पहला 4 अपने इरादे साफ कर दिए। एक बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं, भले ही टॉस हारे थे, लेकिन जिस तरह का इनका अंदाज लग रहा है बल्लेबाजी का, अगर शायद ये टॉस जीते तो भी यही फैसला होता इनका। फिर एक बार पटकी हुई गेंद, उसी दिशा में देखना होगा, कोई रोक टोक नहीं है। एक और बेहतरीन शॉट आता हुआ, 2 गेंदों पर 2 लगातार बाउंड्रीज आई है। विकास का बल्ला बढ़ चढ़कर बोल रहा है, मानो डगआउट से ही सेट होकर आए हो। पहली गेंद को देखा परखा, अगली 2 गेंदों पर जड़ दिया चौका। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, तीनों ही छोटी गेंद, ये देखो कहा जाती है। इस बार तो स्क्वायर लेग की दिशा में आया भाई, फिर से वही अंजाम, दिशा बदली है, दशा नहीं। हेलो, तो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये फिर एक बढ़िया शॉट है, इस बार सीधे बल्ले से है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रन फिर से बटोरते हुए। तो देखिए, हम जो सूचना देने जा रहे थे आपको कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण इस समय थर्ड अंपायर की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो जो भी निर्णय रहेगा वो फील्ड अंपायर द्वारा ही दिया जाएगा, इसी बात का सभी ने ध्यान रखना है। इस समय तो आपने मजा लेना है विकास की धुआंधार बल्लेबाजी का, 4 गेंदों में लगातार 4 चौके। यह हवा में है, देखना होगा, फील्डर नीचे मौजूद, इस बार लौटना होगा, इस बार नहीं हो पाएगा भैया, पूरी तरह से फील्डर तैयार थे। इरफान भाई जो कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में थे, मिड ऑफ के क्षेत्र में आते आते इस कैच को अर्जित किया है। इरफान बोथा, इनके द्वारा भूमिका दिखाई गई है इस विकेट में, और चलता किया गया है एक धुआंधार बल्लेबाज को। तो देखिए, इस विकेट के साथ ओवर की भी समाप्ति हो जाती है। पहले ओवर के बाद जो स्कोर है वो 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर 16 रन और 1 महंगा विकेट। तो इन 16 रनों में एक भी रन यहां पर किसी अतिरिक्त के रूप में नहीं है, दौड़ कर नहीं लिया गया है, सभी के सभी रन बाउंड्री के सहारे प्राप्त किए हैं।
तो अब नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं मोहित। तो डबल 7 की ये जोड़ी टूटते हुए 1 नंबर मैदान में आए हैं मोहित। देखना होगा कि अब गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान किनके हाथों में थमाते हैं। प्रलय कोबरकर, देखते हैं किस तरह का प्रलय लाते हैं अपने गेंदबाजी से। पूरी तरह से प्रलय फील्ड को निहारते हुए स्ट्राइक पर इस समय हमें नजर आ रहे हैं कुणाल। प्रलय का सामना करेंगे कुणाल। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, अतिरिक्त रन है, 1 विकेट आया है। तो यूं कह सकते हैं लगभग बराबरी की टक्कर है अब तक इस मैच में। राइट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद थी हवा में है, देखना होगा वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। तेजी से वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मिड विकेट के क्षेत्र में आते हुए उस गेंद को रोकते हैं, अच्छी तरह से उस गेंद को कलेक्ट करते हैं और उतनी ही अच्छी तरह से रिटर्न भी करते हैं। तो देखिए प्लेयर डगआउट वहां पर इस समय सेट नहीं है, तो सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन रहेगा कि कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको बैठने की व्यवस्था कराई गई है, तो आप सभी ने इस दिशा में आना है। फिलहाल तो थोड़ा सा रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए नजर आए हैं इस गेंद को कुणाल। 1 रन मात्र मिलेगा। 1 रन मात्र आता हुआ इस दूसरी गेंद से। ओवर की तीसरी गेंद लेकर आएंगे प्रलय और सामना करेंगे नए नवेले बल्लेबाज मोहित। सीधे बल्ले से खेला था, 1 रन जरूर मिल जाएगा। इस सिंगल के सहारे मोहित अपना खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक काफी अच्छा घटता हुआ ये ओवर, मात्र 4 रन आए हैं 3 गेंदों से, लेकिन अभी भी 3 गेंदें शेष है, तो शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट हमें जरूर देखने के लिए मिल सकता है। यह देखना होगा लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। बल्ले का गेंद से कोई संपर्क नहीं, तो लेग बाइस के रूप में यह सिंगल मिला है। हेलो, तो देखिए हमारे बीच बीसीए डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन वगैरह सर मौजूद है। हम संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम सर। खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा अपने समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द
मैच को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह से नियम यहाँ पर बांधे गए हैं, आप सभी जानते हैं, अगर 45 मिनट के अंदर आपकी इनिंग समाप्त नहीं होती है तो बल्लेबाजी करते समय आपको उसका नुकसान हो सकता है। दो ओवर के बाद का स्कोर 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा ओवर हम इसे कह सकते हैं, 6 रन आए हैं इस ओवर से। नए गेंदबाज अद्वैत आए हैं पहली गेंद से, 1 रन यहाँ पर बटोरते हुए कुणाल। तो इसके बाद होने वाला मुकाबला SST मां भवानी वर्सेस RCC। तो निवेदन रहेगा दोनों ही टीमों के कप्तानों से, कृपया आपने तैयार रहना है। फिलहाल तो गेंद हवा में है और फील्डर के हाथों में भी दूसरा झटका लगता हुआ इस समय यहाँ पर मोहित ठाकरे के रूप में एक और विकेट आता हुआ। अद्वैत के खाते में जाती हुई ये सफलता, एक बड़ा विकेट, ये दूसरा विकेट। तो अब जरूर जो कि पार्थ हंटर्स की टीम है, इनकी रणनीति होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दबाव बनाया जाए। इसके लिए अगर डॉट गेंदें आती है, विकेट आते हैं, तो ज़रूर अपने इस रणनीति में कामयाबी मिल सकती है। फिलहाल तो नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। तो अब टीम के कप्तान स्वयं मैदान में आए हैं, आकाश भगमारे। तो यहाँ से कप्तानी पारी खेलनी होगी और टीम को एक अच्छे लक्ष्य तक ले जाना होगा। सिंगल के साथ यहाँ पर कप्तान साहब ने अपना खाता खोला है। 24 रनों पर अब तक का स्कोर जाता हुआ नजर आ रहा है। ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना शेष। स्ट्राइक पर इस समय कुणाल मौजूद है। अब तक 4 गेंदों का सामना किया है कुणाल ने और 4 रन जड़े हैं। फिर एक बार छोटी गेंद, पूरा इस्तेमाल किया उस टिप्पे का गेंद के और भेजा इस गेंद को मैदान के बाहर। पहला 6 आता हुआ। बहुत बढ़िया शॉट, क्या बात है।
4 गेंदों की खामोशी के बाद कुणाल के बल्ले से ये विराट शॉट आया है, ये बड़ा शॉट आया है। बढ़िया गेंद, क्या बात है। बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे कीपर के हाथों में जाती हुई नजर आई हमें ये गेंद। कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास। टिप्पा खाने के बाद उतनी उछाल भी नहीं मिली थी उस गेंद को, उसी के चलते बल्ले के नीचे से गुजर गई थी। ऑन ड्राइव किया इस गेंद को, फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था। 1 रन मात्र प्राप्त किया है कुणाल ने इस गेंद से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद का स्कोर 31 रन 2 बड़े विकेट्स के नुकसान पर। तो इस समय घोषणा हो चुकी है बैटिंग पावर प्ले की। तो नए गेंदबाज दिग्विजय शिंदे होने वाला था, लेकिन तो यहाँ जो कमेटी ने मेहनत ली है, जो वाईपीएल क्रिकेट क्लब के सदस्यों ने मेहनत की है, देखिए उसका फल हमें आज मिल रहा है। ये शानदार पिच, ये शानदार मैदान तैयार हुआ है। ज़रूर हम धन्यवाद करना चाहेंगे वाईपीएल क्रिकेट क्लब का। और ये देखिए मानो तोप का गोला फेंका हो, हवा में काफी ऊंची उछली थी वो गेंद, लेकिन 1 रन मात्र आता हुआ इस गेंद से। बढ़िया गेंद, क्या बात है। आगे गेंद करने की कोशिश थी, फिर एक बार बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे कीपर के दस्तानों में वो गेंद गई थी। कोई रन नहीं इस गेंद से, डॉट बॉल हो जाएगी। राइट टर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बल्ले का गेंद से संपर्क उतना अच्छा नहीं, किनारा जरूर लगा था, फील्डर पीछे मौजूद थे, पर गेंद में गति भी उतनी हुई थी, इसी के चलते उतना ट्रेवल नहीं कर पाई गेंद।
हवा में गेंद है, देखना होगा फील्डर उल्टी दौड़ लगाते हुए हवा पहुंचे, संतुलन नहीं बना है। यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे, कोशिश पूरी की है लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सफलता मिली है बल्लेबाज को 4 रनों के साथ। आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर हमें कुछ बड़े शॉट भी देख, रोक लगाई गई है क्योंकि अगर हम पहले ओवर की बात करें तो जिस तरह से विशाल बल्लेबाजी कर रहे थे, एक ओवर में लगातार 4 चौके जड़ते हुए 16 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर जो विकेट आया उसके बाद उस तरह की लय बल्लेबाजी में हमें देखने के लिए मिली नहीं है। ज्यादा संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। तो अब देखना होगा क्या कप्तान की मौजूदगी है, कुणाल की मौजूदगी है जो कि सलामी जोड़ी के रूप में आए थे विशाल के साथ में, तो इन दो खिलाड़ियों के बीच में वो साझेदारी, वो पार्टनरशिप बन पाती है जिससे वो लय मिल पाएगी बल्लेबाजी को और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे वो विपक्षी टीम के समक्ष। फिलहाल तो गेंदबाजी का जिम्मा लेकर आए हैं 100 नंबर की जर्सी में प्रलय, अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रलय। ये अच्छा शॉट है, क्या बात है, बहुत उम्दा शॉट आता हुआ कप्तान आकाश के बल्ले से 4 रनों के लिए। पर देखिए जब आप इस तरह के शॉट करते हैं पीछे की ओर कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश करते हैं तो आपको उतनी फोर्स जनरेट करनी नहीं पड़ती है। देखा गेंद आगे की थी, हल्का सा बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को डीप फाइन लेग की दिशा में खेल दिया और 4 रन बटोरे हैं। समझदारी भरा शॉट कहते हैं इसे। इसी के व्यतिरिक्त अगर आपको सामने की ओर खेलना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करते हुए गेंद को लॉफ्ट करना पड़ता है। फिलहाल तो समझदारी दिखाई और 4 रन बटोरे हैं। फिर एक बार सिंगल मिल जाएगा, पर समय समय पर ये जो बाउंड्रीदारी है इनकी काफी जरूरत है। कुणाल इस समय स्ट्राइक पर प्रलय की गेंद का सामना करेंगे। मैदान में खामोशी, पिन ऑफ साइलेंस जिसे हम कहते हैं। गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे, देखना होगा, कोशिश काफी अच्छी और एक समझदारी भरा निर्णय हम इसे कहते हैं। कई बार खिलाड़ी इस प्रयास में डबल माइंड हो जाते हैं कि गेंद कैच के लिए जाए या फिर गेंद को रोकने की कोशिश करे, तो एक उचित निर्णय यहाँ पर फील्डर के द्वारा गेंद को रोकने की सोची, ना कि कलेक्ट करने की, कैच करने की। ये बड़ा शॉट है, देखना होगा, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां पर कोशिश हुई है फील्डिंग की। एक समय के लिए ऐसा लगा था कि रोक ही लिया है। हाथ आया पर मुंह ना लगा, ये कहावत यहां पर सिद्ध करते हुए फिर एक बाउंड्री बटोरी है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। आकाश स्ट्राइक पर मौजूद, रिटम ओवर द विकेट, अच्छी गेंद गुडलैन पर की थी। देखिए यहां पर उंगली खड़ी कर दी अंपायर ने, बल्ले का एक तीखा किनारा लेते हुए कीपर के हाथों में जा गिरी है गेंद और चलता किया है कप्तान को। एक बड़ा विकेट आता हुआ कप्तान के रूप में, ये तीसरा छक्का। चार 4.5 ओवर अब तक हो चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा है 49 रनों पर, 59 पर। 3 विकेट खोए हैं पिंटू वाइल्ड हंटर्स की टीम ने।
19 गेंदें यहाँ से इस इनिंग में शेष बची है, तो देखना होगा कि 19 गेंदों में और अब कितने रन जुटाए जाते हैं। फिलहाल तो ऋषभ ठाकुर नंबर 2 की जर्सी के साथ मैदान में आ चुके हैं, आत्मविश्वास के साथ सीरीज की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं यही आत्मविश्वास इनके बल्लेबाजी में दिख पाएगा कि नहीं, क्योंकि धुआंधार गेंदबाजी होते हुए नजर आ रही है हमें पार्थ हंटर्स की टीम की ओर से। प्रलय खोवालकर अपने स्पेल की आखिरी गेंद करने जा रहे हैं। डिफेंस मात्र करते हुए इस गेंद का सम्मान करते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 5 ओवर के बाद का स्कोर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ प्रलय सर के स्पेल की समाप्ति। इन्होंने अपने निजी 2 ओवर में 15 रन देते हुए 1 विकेट प्राप्त किया है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम का ये छठा ओवर। इसी के साथ सिंगल जोड़ता हुआ और साथ ही साथ टीम का स्कोर 50 रनों पर अब जा पहुंचा है। बड़े शॉट की कोशिश है, देखना होगा कितने दूर गई है गेंद। सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए खेला गया ये विशाल शॉट, ये विराट शॉट। ऋषभ ठाकुर ऑफ के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास, गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन यहां पर जरूर मिल जाएगा। कुणाल अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर, जो कि अच्छा खासा समय बिता चुके हैं क्रीज पर, तो विकेट की जो हलचल है संभवतः उसे अच्छी तरह से समझने लगे होंगे। 12 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बनाए हैं, काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको आक्रामकता भी दिखेगी, उसी का परिचय देते हुए बेहतरीन शॉट, क्या बात है। 6 रनों के लिए खेला गया ये शॉट सामने की ओर। यह बड़ा ओवर साबित हो रहा है। 2 बड़े शॉट अब तक इस ओवर से आ चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया, इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में जा रही थी गेंद, 30 गज के दायरे के अंदर ही खिलाड़ी के द्वारा उस गेंद को रोका गया। 1 रन, इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। यहाँ पर विकेट खो दिया है बल्लेबाज ने अपना। ऋषभ ठाकुर को लौटना होगा। एक बड़ा शॉट जरूर देखा हमने इनके बल्ले से, लेकिन इस समय अपना विकेट गंवाया है। आकाश मौजूद थे मिड विकेट के क्षेत्र में, जिनके द्वारा इस गेंद को लपका गया। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जान पड़ता है 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
तो देखिए अगला जो मुकाबला है माँ भवानी वर्सेस आरसीसी, दोनों ही टीमों के कैप्टन तैयार रहना है आपने। आप कृपया कमेंट्री बॉक्स के नज़दीक मौजूद रहे क्योंकि इनिंग ब्रेक के बीच में अगले मैच का टॉस होना है। बहुत बढ़िया शॉट, क्या बात है। कुणाल का बल्ला अब बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, सीधे अपने डगआउट की दिशा में दे मारा इस गेंद को। स्क्वायर लेग के ऊपर से जाती हुई गेंद मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए खेला गया शॉट कुणाल के बल्ले से। ओहो हो, फिर एक करारा शॉट, क्या बात है। 2 गेंदों पर 2 सिक्स आते हुए कुणाल के बल्ले से। 16 गेंदों में 34 रन जड़ दिए हैं कुणाल ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 76। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना शेष। हवा में है, देखना होगा खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये गेंद सीधे प्रणय के हाथों में गई है। प्रलय के हाथों में ये कैच। अब लौटना होगा कुणाल को। एक बड़ा विकेट आता हुआ कुणाल के रूप में। 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट जरूर देखने के लिए मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवाया है कुणाल ने। नए बल्लेबाज योगेश भोयर अब मैदान में आ चुके हैं। पिंटू वाइल्ड हंटर्स की आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना शेष। हल्का सा बैकफुट पर जाते हुए देखा हमने बल्लेबाज को, लेकिन बल्ले का गेंद से कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल हो जाएगी ये। अगली गेंद, ये बढ़िया शॉट है। ये तो बाहर नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, दर्शक दीर्घा में सीधे। क्या बात है। योगेश के बल्ले से आता हुआ ये सलामी शॉट 6 रनों के लिए। सात ओवर के बाद का स्कोर 83, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 6 गेंदें अभी इस इनिंग की शेष बची है। तो देखिए 6 गेंदें इस इनिंग की अब शेष बची है। निवेदन रहेगा मेरा अगले मैच की दोनों ही टीमों से, WST माँ भवानी वर्सेस आरसीसी, दोनों ही टीमों ने तैयार रहना है टॉस के लिए। इस इनिंग के बाद आपका टॉस होना है।
देवांशु पवार स्ट्राइक पर मौजूद। जड़ों में गेंद करने की कोशिश थी, देखना होगा यहाँ पर शायद दूर रह गए हैं बल्लेबाज। जी हाँ, बिल्कुल क्रीज में पहुंचने के पहले ही बेल्स को डिसलोकेट कर दिया गया था। इसी के साथ ये छठा झटका आता हुआ पिंटू वाइल्ड हंटर्स की टीम को। पाए है नहीं पहुंच पाए है। उंगली खड़ी की है अंपायर ने। इसी के साथ एक और झटका आता हुआ पिंटू वाइल्ड हंटर्स की टीम को। बल्लेबाज 17 नंबर की जर्सी में आकाश यादव अब मैदान पर आते हुए हमें नजर आएंगे। आरसीसी के कैप्टन जहां कहीं भी हो, कृपया आपने जल्द से जल्द मुख्य मंच के नजदीक आना है। 4 गेंदें अभी भी शेष बची है इस इनिंग में। अच्छी गेंद संदीप ढोके इनके द्वारा। 83 पर मानो ये स्कोर जो है जम सा गया हो। इस बार संपर्क हुआ है, गेंद हवा में है, फील्डर उस गेंद के नीचे, देखना होगा। ये बेहतरीन कैच है, क्या बात है। उल्टी दौड़ लगाते हुए ये कैच अर्जित किया है। फिर एक अच्छी गेंद, संपर्क उतना अच्छा नहीं, 1 रन जरूर मिल जाएगा। दूसरे रन की भी कोशिश है, मिसफील्ड हुई है, उसी के चलते एक और रन। तीसरे रन का भी प्रयास देखना होगा, यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। विकेट मिला है रनआउट के रूप में। 2 रन मिल चुके थे, तीसरे की शायद यहाँ जरूरत नहीं थी। आरसीसी के कैप्टन
ये आखिरी कॉल है आपके लिए, आपने जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आना है। और इसी बीच मैदान पर पिंटू वाइल्ड हंटर्स का आखिरी विकेट बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है, देखना होगा कितने दूर गई ये गेंद। आखिरी गेंद से आए हैं 6 रन। इसी बीच देखिए ट्विस्ट आता हुआ मुकाबले में, ये नो बॉल है और नो बॉल पर आता हुआ ये शानदार 6। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। तर आता उघडा डोळे आणि बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। शॉर्ट पिच गेंद फिर एक बार उठाकर खेला है, यहां कैच छूटी है। फ्री हिट थी, रनआउट जरूर हो सकते हैं लेकिन देखना होगा, कोशिश नहीं करेंगे अतिरिक्त रन की। 2 रन आते हुए इस फ्री हिट से। तो देखिए अंतिम स्कोर जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 94 और जो टारगेट रहेगा वो 95 का रहेगा।
तो देखिए अगले मैच का यहाँ पर टॉस होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। सागर सर वहाँ पर मौजूद है इस मैच के टॉस के लिए। तो देखिए आरसीसी इस टीम ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो अब मेरा निवेदन रहेगा पार्थ हंटर्स की टीम ने जल्द से जल्द अपनी सलामी जोड़ी को आप मैदान में भेजे कृपया। शीघ्र अतिशीघ्र अपनी सलामी जोड़ी को, अपने ओपनर बल्लेबाजों को अपने मैदान में भेजना है। आपका टाइमर चालू हो चुका है। तो देखिए अगर इनिंग समय पर समाप्त नहीं होती है तो आपको रनों की पेनल्टी भी हो सकती है। आपने जल्द से जल्द अपनी सलामी जोड़ी को मैदान में भेजना है। पार्थ हंटर्स के बल्लेबाज आपने जल्द से जल्द मैदान में जाना है। तो देखिए हमारे बीच हमारे स्पॉन्सर चैतन्य अर्बन बैंक, इनके अध्यक्ष यशवंत बापू पाटिल सर हमारे बीच इस समय मौजूद है। हम संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम सर। दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आ जाए। दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया अपने जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आकर बैठना है। इसी के साथ शुरुआत होते हुए दूसरे इनिंग की यहाँ पर सिंगल आया है। पहली गेंद से मोहित के द्वारा गेंदबाजी की शुरुआत की गई है। गणेश इनके बल्ले से 1 रन आया है। स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं इरफान। ये तेज तर्रार गेंद मोहित की अपील की जा रही है। अंपायर ने भी उंगली उठा दी है। पहला विकेट यहां पर प्राप्त होता हुआ पिंटू वाइल्ड हंटर्स की टीम को। मोहित को ऊंचे कद के खिलाड़ी है, अपने कद का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं, उसी के चलते यहां पर विकेट भी चटका चुके हैं। और देखिए अंपायर का जो निर्णय रहेगा वो संपूर्ण टूर्नामेंट में अंतिम निर्णय रहेगा। तो किसी भी खिलाड़ी के द्वारा अंपायर से आपने वाद विवाद नहीं करना है। और जैसा कि आपको सूचना दे चुके हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस समय
तो जैसा कि आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है, कैच आउट की जो परिस्थितियाँ रहेगी उसके लिए थर्ड अंपायर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो देखिए नए बल्लेबाज मैदान में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, K10 अर्थात कुंदन। ये कुंदन है या फिर कुंदस है, ये तो हमें पता चलेगा इनके बल्लेबाजी से। आशा है कि जितना इनका जर्सी नंबर है उससे ज़्यादा ही रन मारेंगे। पहली गेंद पर तो डिफेंस किया है, सम्मान किया है मोहित की इस गेंद का, बढ़िया गेंदबाजी मोहित के द्वारा। और वन डाउन जो बल्लेबाज आते हैं संभवतः हम कह सकते हैं टीम के सबसे ज़्यादा अटैकिंग बल्लेबाज होते हैं। इसी नंबर पर भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा क्या कुंदन इस टीम के विराट कोहली बन पाते हैं। ये तो बढ़िया शॉट है, ये रैपिड शॉट है, फील्डर के पास कोई जवाब नहीं इस शॉट का। जमीन को चूमता हुआ ये शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन दे जाएगा कुंदन को। मोहित अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है। राइट टर्म ओवर का विकेट, ये गेंद उठा जाता है, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाती हुई ये गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद है, हल्का सा वाइड खेला था इस शॉट को, 1 रन मात्र मिल पाएगा इस गेंद से। गणेश सिंगल के साथ अपना पहले खाता खोल चुके हैं। इस समय स्ट्राइक पर मौजूद पूरा समय लेते हुए मोहित फिर से डालनी होगी ये गेंद, और धीरे धीरे अब मैदान में दर्शकों की संख्या भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। लगभग 15,676 लोग इस समय इस मैदान में मौजूद है। और जिस तरह से रात होते जाएगी, जिस तरह से समय बीतता जाएगा, यह आंकड़ा शायद से 30,000 के पार भी जा सकता है। तो पहले गेंदबाज तैयार नहीं थे, इस बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे। मेरा निवेदन रहेगा, जो हमारी साइड स्क्रीन है, जो हमारी बॉलिंग एंड स्क्रीन है, वहाँ जो दर्शक खड़े हैं आपने साइड स्क्रीन से थोड़ा दूर खड़े रहना है, सामने की ओर। छोटी गेंद उठाकर खेला है, ये गेंद गई है, देखना होगा अंपायर का निर्णय। जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री के पार, 6 रन।
तो पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जान पड़ता है 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर 12 रन। तो नए गेंदबाज नजर आएंगे हमें, विकास। हवा में गेंद है, देखना होगा उस दिशा में कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तेजी से पहुंचते हुए मिड विकेट के खिलाड़ी स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को रोका है। वाकई काफी अच्छी रफ्तार फील्डर की, बहुत बढ़िया फील्डिंग, पूरी जान झोंकी अपनी उस गेंद को रोकने के लिए। तो देखिए, आपको जरूर बताना चाहूंगा, विकास वही खिलाड़ी है जिन्होंने पहले ओवर में लगातार 4 बाउंड्रीज लगाई थी। अब गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाने के लिए आ चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज अंपायर के साथ कुछ सलाह मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गेंदबाजों से मेरा निवेदन रहेगा, स्क्रीन पर टाइमर शुरू है तो आपने उसके हिसाब से अपने ओवर्स कंप्लीट करने हैं, अन्यथा आपको उसकी पेनल्टी लग सकती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर एक बार छोटी गेंद, पूरा समय था, खराब गेंद थी, इसे कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन यहां पर कोई भी रन नहीं। हवा में गेंद, देखना होगा फील्डर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं, कर्स की दिशा में ये शानदार चौका बटोरते हुए। तो दर्शकों से निवेदन रहेगा, जो हमारे बैरिकेड से वो गीले हैं, उसी के कारण में मजबूती उतनी अभी है नहीं, तो आपने उनसे थोड़ा दूर खड़े रहना है। फिर एक बार उम्दा शॉट, क्या बात है, उसी दिशा में वही अंजाम। तो विकास ने लगाए थे पहले ओवर में 4 चौके, उसी के जवाब में इस समय कुंदन लगातार 2 चौके जड़ चुके हैं उनके इस ओवर में। ये फिर बढ़िया शॉट है मिड विकेट की दिशा में, क्या बात है, एक और बाउंड्री, 3 लगातार चौके इस ओवर से आ चुके हैं। कुंदन अब यहां पर अच्छी लय पकड़ चुके हैं। 19 रन अब तक कुंदन के बल्ले से हमें देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश थी, इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते थे, स्विच शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क की थोड़ी कमी नजर आई है। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो जाती है। तो स्कोर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 ओवर के बाद का स्कोर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए, रिक्वायर्ड रन संख्या 36 गेंदों में 39 रनों की है। माफ कीजिए, 69 रन्स की अभी और जरूरत है।
मोहित लेकर आए हैं अपना दूसरा ओवर। टाइमर पे भी गेंदबाजों ने एक बार ध्यान घुमाना है अपना, जल्दी करें वरना इसका नुकसान आपको ही हो सकता है। और पीछे गेंद थी, एक रन जरूर मिल जाएगा। कुणाल वहां पर मौजूद थे जिनके द्वारा गेंद को रोका गया। अगली गेंद करने जा रहे हैं मोहित अपने इस ओवर की। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद करने की कोशिश, एक रन यहां पर मिलता हुआ। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद करने की कोशिश, ये तेज गति की गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड। फिर से डालनी होगी ये गेंद और एक अतिरिक्त रन भी इस गेंद पर मिल जाएगा। तेज गति से की गई गेंद थी लेकिन दिशा से भटकी हुई गेंद, जिसके चलते अंपायर ने इसे वाइड करार किया। फिर एक बार तेज गेंद, देखना होगा अंपायर का निर्णय। जी हां, फिर एक बार वाइड। थोड़ी सी दिक्कत में इस समय नजर आते हुए मोहित। हालांकि काफी अच्छा घटता हुआ इनका ये स्पेल। लो फुल टॉस गेंद खेल दिया उस गेंद को फाइन लेग की दिशा में। 4 रन आए हैं, बहुत बढ़िया शॉट। फिर एक बार कलात्मक शॉट हमें देखने के लिए मिला है बल्लेबाज के द्वारा, एक और बाउंड्री बटोरते हुए शॉट की मदद से। तो पहले 2 लगातार वाइड गेंदें, उसके बाद 2 लगातार बाउंड्रीज अब हमें देखने के लिए मिली है। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, 1 रन जरूर मिल जाएगा। दूसरे की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नजर आती हुई नहीं। इसी के साथ तो देखिए हमारे बीच संजय ठाकरे सर व विजय मोगे सर, इनका आगमन हुआ है। हम संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो अब 30 गेंदों में जरूरत है 56 रनों की। 30 गेंदे और 56 रनों की यहाँ से जरूरत। अब तक का स्कोर 3 ओवर के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए लगभग 11.9 रनों की अब प्रति ओवर के हिसाब से जरूरत है। नए गेंदबाज राहुल मानेकर अब हमें नजर आते हुए। क्या बात है, बेहतरीन गेंद, ठिकाने पर ये गेंद की है और ठिकाने लगाया है बल्लेबाज को, चलता किया है डगआउट की दिशा में। राहुल के खाते में यह सफलता जुड़ते हुए। तो देखिए 3.1 ओवर के बाद का स्कोर 39, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अब अद्वैत सर नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। राहुल इनकी गेंद का सामना करेंगे। कुंदन जो कि अब तक 10 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन जड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी होते हुए नजर आ रही है कुंदन के द्वारा। लो फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया उस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद, मोहित के द्वारा गेंद को रोका गया। पहला रन पूरा किया है। दूसरे रन की एक हल्की सी कोशिश भी हुई थी, लेकिन सही समय पर उस कोशिश को खारिज कर दिया गया, अन्यथा एक सुसाइड रन हो सकता था ये। 40 पर पहुंचती हुई बढ़ती हुई रन संख्या। अगली गेंद राहुल की, कुंदन करेंगे सामना। पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है, बड़ा शॉट है ये, देखना होगा सीधे दर्शक दीर्घा में। क्या बात है, 6 रनों के लिए खेला गया ये शॉट। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। ये बेहतर गेंद है, डॉट बॉल हो जाएगी ये। इसी तरह की गेंदबाजी की आगे जरूरत है। एक संतुलित बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए नजर आ रहे हैं हमें दोनों ही बल्लेबाज। संभल कर खेल रहे हैं और साथ ही साथ समय समय पर बड़े शॉट्स भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। लो फुल टॉस गेंद हवा में है, देखना होगा डिफाइन लेग की दिशा में गेंद जाते हुए, वहां पर फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। चक्का जितने
तो देखिए एक गेंद अभी भी इस ओवर की शेष बची है और स्कोर अब बढ़कर हो चला है 50 रन। पार्थ हंटर्स की टीम अपने 50 रन पूरे कर चुकी है, 2 विकेट्स भी खोए हैं। तो अब 25 गेंदें शेष बची है और जरूरत है 45 रनों की। यहाँ पर दोनों ही फील्डर ने पूरी कोशिश की है, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आता है। जी हाँ, रोक लिया गया है उस गेंद को। अच्छी फील्डिंग इसे हम कह सकते हैं। दो रनों के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद का स्कोर 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में अब यहाँ से 43 रनों की जरूरत है। 43 की जरूरत है 24 गेंदों में। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी, मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बात पर, मान ही लेंगे हम तो बाजी। तो इशारा आ चुका है बैटिंग पावर प्ले का। जब हमारे अंपायर साहब अपने हाथों से हवा में घेरा बनाते हैं तो यह संकेत होता है बैटिंग पावर प्ले का। अब बल्लेबाज के पास मौका होगा, आप बड़े शॉट्स लगा सकते हैं क्योंकि आपको रोक टोक कम रहेगी। देखना होगा कि अब गेंदबाजी का जिम्मा लेकर कौन आते हैं। तो देखिए 31 नंबर की जर्सी में विशाल हमें नजर आ रहे हैं गेंद के साथ। मोहित भी हमें नजर आ रहे हैं उन्हें कुछ टिप्स देते हुए, लेकिन मोहित अब आगे ओवर नहीं कर पाएंगे। वो अपना स्पेल अपने 2 ओवर समाप्त कर देंगे। विशाल लेकर आएंगे अगला ओवर और स्ट्राइक पर रहेंगे अद्वैत सोलंकी सर। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से करने की कोशिश, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद जा रही थी थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद थे। फिर एक बार सिंगल यहां पर मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53। विशाल अगली गेंद के साथ तैयार है। ये काफी बाहर से गई है, जरूर वाइड हो जाएगी। कुंदन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यूं कहे आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों में 32 रन जोड़े हैं अब तक अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद हवा में है, देखना होगा अब मैदान के बाहर है। क्या बात है, बेहतरीन शॉट। फिर एक बार कुंदस अर्थात कुंदन के बल्ले से आता हुआ।
हो गए 22 पर। 22 गेंदों में अब 35 रनों की जरूरत। यह गेंद फील्डर के हाथों में है। थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, उन्हीं के द्वारा कैच लिया गया है। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां। फिर एक बार हवाई शॉट, वन बाउंस चौका, क्या बात है। धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पहली गेंद संदीप ठोके की। चैंपियन, चैंपियन, everybody knows that he is a champion. Champion, 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 champion. Everybody know bad boy is a champion. फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, वहां पर मोहित मौजूद थे, थ्रो की भी कोशिश की है। देखना होगा, बेल्ट जरूर डिसलोकेट की गई है, लेकिन अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी। तो देखिए, अब ये निर्णय थर्ड अंपायर की दिशा में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमारे थर्ड अंपायर इस गेंद का पुष्टिकरण करेंगे और हमें बताएंगे कि जब बेल्स को डिसलोकेट किया गया था तब कहीं बल्लेबाज क्रीज के बाहर तो नहीं थे। अगर ऐसा है तो उन्हें डगआउट में लौटना होगा। सभी की धड़कनें बढ़ते हुए तो यहां थर्ड अंपायर का निर्णय आ चुका है, विकेट दिया गया है, नहीं पहुंच पाए थे बल्लेबाज। ऐसे नाचो, हाजा छोरे, हाजा गोरे, हाजा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा ना। तो सभी ने समय की गरिमा पर ध्यान देना है, टाइमर पर ध्यान देना है।
जल्द से जल्द शुरू करना है मुकाबले को फिर से। 35 मिनट हो चुके हैं, 33 मिनट्स अब तक हो चुके हैं। तो शेष बचे समय में आपको इस इनिंग को समाप्त करना है। तेज तरार गेंद, वाइड करार करते हुए अंपायर इस गेंद को, दिशा से भटकी हुई गेंद थी। सिक्सटी 65 पर अब तक का स्कोर। ओवर की एक गेंद अभी भी शेष बची है। हवा में गेंद, मिड विकेट के ऊपर से खेला इस गेंद को 6 रनों के लिए। क्या बात है, रनों का फासला अब कम होता हुआ। तो 18 गेंदों में अब जरूरत है 24 रनों की। 18 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। 5 ओवर के बाद का स्कोर 71, 4 विकेट के नुकसान पर। तो जैसा कि बार बार ये आपको बताया जा रहा है, अगर जो ज़रूरी टाइम है जो स्क्रीन पर उस समय शुरू है उसके अंतर्गत अगर इनिंग समाप्त नहीं होती है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। गेंदबाज टीम ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। योगेश भोयर अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर आया है। पहली गेंद डॉट हो जाएगी। 17 गेंदों में अब 24 की जरूरत। उल्टी गिनती यहां से शुरू हो चुकी है। पटकी हुई गेंद कीपर के हाथों में गई है, डॉट बॉल हो जाएगी। वाइड गेंद, एक और मुफ्त का रन यहां पर बांटा गया है। अब 23 रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास। फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। सिंगल डबल के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। तो एक अच्छी रणनीति हो सकती है। समय पर अगर एक कोई बड़ा शॉट बीच में आता है तो संतुलित पारी हो सकती है ये।
यहाँ पर विकेट आ चुका है। अच्छी गति से रन बन रहे थे, दोनों ही सेट बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे। उसी बीच विकेट। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी कितने हो गए? 69, 79। तो देखिए अब तक का स्कोर जान पड़ता है 79। 6 ओवर के बाद 12 गेंदों में अब 16 रनों की जरूरत, और कुणाल आए हैं गेंदबाजी के लिए। कुणाल है कि राहुल है? राहुल है, जी हाँ, राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए। देखना होगा, एक रन तो जरूर मिल जाएगा। यहां पर गेंद हाथों से छूटी है, लेकिन उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ग्यारह में अब जरूरत है 15 रनों की। हवा में गेंद है, फुल टॉस का फायदा। क्या बात है, बढ़िया शॉट, इसी शॉट की जरूरत थी। रनों का फासला अब और कम होता हुआ 10 गेंदों में अब जरूरत है 9 रनों की। पार्थ हंटर्स के खाते में यह मैच अब आता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि गेंद को रोकने के लिए कीपर समय से पहले ही स्टंप्स के आगे आ गए थे, उसी के चलते अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करा दिया है।
दीपक जोशी सर जो कि बाउंड्री पर मौजूद है, आपने बाहर चल जाना है मैदान के। आपका टी शर्ट सेम है। फिर एक बार कट किया है, शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी के द्वारा गेंद को रोका गया। 9 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। फिर एक बार बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद पीछे जा रही है। अच्छा थ्रो, लेकिन क्रीज में मौजूद थे बल्लेबाज। 8 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ यह मुकाबला। अगली ही दोनों टीम अपने मैच के लिए तैयार रहे। हल्के हाथों से खेला है, सिंगल की कोशिश, अच्छी रणनीति। 1 रन फिर से मिल जाएगा। डबल एसटी मां भवानी वर्सेस आरसीसी, दोनों ही टीमें अपने अगले मैच के लिए तैयार रहे। आगे बढ़कर खेला है, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, देखना होगा। और ये गेंद गई है फील्डर के हाथों में। देवांशु के हाथों में ये कैच। बड़े शॉट के साथ मैच की समाप्ति करना चाहते थे बल्लेबाज। तो अब आखिरी 6 गेंदें शेष बची है और 5 रनों की जरूरत। छह गेंदे और 5 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए। तो देखिए, जबकि 45 मिनट्स हो चुके हैं, अंपायर जो रूल है उसके हिसाब से 4 प्लेयर बाहर हो जाने चाहिए, जो नियम है। 45 मिनट्स का समय हो चुका है और जिस तरह से बताया गया था कि पेनल्टी लगेगी टीम को, नुकसान होगा टीम को। तो देखिए, सर्कल के बाहर जो 5 खिलाड़ी रहते हैं, तो अब जबकि पेनल्टी लगी है तो 4 ही खिलाड़ी जो कि 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे। योगेश भोयर लेकर आए हैं अपना दूसरा ओवर। प्रलय इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है। नए बल्लेबाज रोशन नाउ स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। 5 रनों की जरूरत, 6 गेंदें शेष। छोटी गेंद, यहां पर गैप ढूंढ निकाला है, तो स्कोर अब लेवल हो चुके हैं। 1 रन की जरूरत अब। इसी के साथ